आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामईन नाज़रीन। आज मैं उन इल्ज़ामात का जवाब दूंगी जो एक अजीब किस्म की यूट्यूबर ने जो है मेहदी अली काज़मी पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, मुसलसल वो लगाए चली जा रही हैं। तो मैं आज उनके कुछ जवाबात दूंगी। एक तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं समझती थी कि शायद मेरी ही ये ज़हनी हालत है कि उस यूट्यूबर का जब मैं फेस देखती हूँ यूट्यूब पर, तो मैं जल्दी से उसे स्क्रॉल कर देती हूँ। मुझसे उस औरत की शक्ल नहीं दिखी जाती, उसका नाम लेना भी मैं अपनी ज़ुबान से पसंद नहीं करती कि मेरी ज़ुबान ख़राब होगी, गंदी होगी। और उस औरत की आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ती है तो मुझे अज़ियत का एहसास होता है और मैं उसको जल्दी से वो ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ कि इस औरत की आवाज़ मेरे कान में ना पड़े। बहुत मुश्किलों से दिल पे ज़बर करके कभी मैं देख लेती हूँ कोई वीडियो उन ख़ातून की। अच्छा, मैं समझ रही थी शायद ये मेरी अपनी ज़हनी कैफ़ियत इस किस्म की है, लेकिन बाद में मुझे जब दूसरे यूट्यूबर्स वग़ैरह से मैंने सुना कि उनकी भी ज़हनी हालत इसी किस्म की है कि वो इस यूट्यूबर की आवाज़ नहीं सुनना पसंद करते और उसका शक्ल नहीं देखना चाहते, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद ये नफ़सियाती कैफ़ियत सबकी ही इस तरह की हो रही है। पता नहीं इतनी नफ़रतें समेटने वाले लोग जो हैं उन्हें एहसास क्यों नहीं होता कि माशरे के अंदर वो किस तरह से ज़िंदा रहेंगे इतनी नफ़रतों के दरमियान। एनीवे, अब मैं जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये एक इल्ज़ाम लगा मेहदी अली काज़मी साहब पर कि उन्होंने शिया सुन्नी फ़साद कराने की कोशिश की। मैं समझती हूँ इस किस्म के लोगों को इंसानों के दरमियान रहने की यानी जो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं ना मेहदी अली काज़मी साहब पे, ये इल्ज़ामात लगाने वाले इंसान कहलाने के काबिल नहीं हैं। इनको इंसानों के दरमियान रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है, धब्बा। इसलिए कि आप ज़रा-सा एहसास अगर किसी शख़्स के दिल में हो ना, तो वो ये महसूस कर सकता है कि अगर किसी के घर से 14 साल की बच्ची उसकी अचानक लापता हो गई हो, उस बेचारे शख़्स के दिल पे क्या गम की कैफ़ियत होगी और क्या उसकी ज़हनी हालत होगी। क्या वो बेचारा फ़सादात कराएगा। वो शख़्स बेचारा मज़लूम आदमी टीवी पर आया है, जो उसके साथ वारदात हुई है वो उसने उसी तरह से बयान कर दिया। उस वक़्त बेचारे की ज़हनी हालत ये नहीं थी, इस काबिल नहीं थी कि उसे ये पता हो कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना। जो उस बेचारे के साथ हुआ वो उसने बयान कर दिया। उस एक पॉइंट को पकड़ के, अच्छा वो बात ऐसी थी नहीं कि जिस पे शिया सुन्नी फ़साद हो और ना हुआ। लेकिन चीपेस्ट किस्म के लोग जो हैं, घटिया तरीन जो लोग हैं, उन्हें क्योंकि अपने सियाह करतूतों पे पर्दा डालने के लिए वो नुक्ते पकड़ रहे होते हैं, जो हक़ पे होते हैं ना लोग, उनके तो नुक्ते भी पकड़े जा रहे होते हैं। एक-एक नुक्ता उनका पकड़ा जा रहा होता है और अपने बड़े-बड़े घटिया कारनामों को जो है सही साबित करने की लोग कोशिश कर रहे होते हैं। मैं कभी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पिछले क्लिप्स आपने देखे होंगे, लेकिन मजबूर कर देते हैं बाद लोग जो है इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने के लिए। अच्छा, दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि जी दुआ ज़हरा की वालिदा ने ये कहा है कि हमारी बेटी से ज़ना किया जा रहा है। तो ये इसका भी मैं ये जवाब दूँगी कि ये बात दुआ ज़हरा की वालिदा की ने अपनी तरफ से नहीं कही, बल्कि हमारे तमाम शिया सुन्नी उलमा की तरफ से ये फ़तवा आ चुका है कि वली के बगैर निकाह नहीं होता। दुआ ज़हरा की उम्र क्योंकि नाज़रा के सर्टिफ़िकेट्स के मुताबिक 14 साल है, लिहाज़ा कानूनी तौर पे भी ये निकाह गलत साबित हो चुका है। निकाह खान भी कह चुका है कि उसने निकाह नहीं पढ़ाया, गवाहान भी ये कह चुके हैं कि उनसे ज़बरदस्ती गवाही दिलाई गई। लिहाज़ा हर तरह से कानूनी और शरई तौर पे ये निकाह नहीं हुआ और इस वक़्त जिन लोगों ने हवाले किया है दुआ ज़हरा को ज़हीर के, उन्होंने ज़ना का इर्तिकाब करवाया है। तो ये बात हमारे उलमा की तरफ से हुई है। ये बात दुआ ज़हरा की वालिदा ने अपनी तरफ से नहीं की, वो कोई मौलवी नहीं है, मुज्तहिद नहीं है। उन्होंने ये बात उलमा के बिहाफ़ पर कही है। तीसरा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि दुआ ज़हरा जी अपने उम, मर्ज़ी से आई है और उन्होंने ये कहा है कि जी ज़हीर ने अगवा किया है। तो जो लोग भी ये मानते हैं ना इस झूठी कहानी को कि जी दुआ ज़हरा जो है वो अकेली गई है, उन तमाम क्या है वो कोई किसी अदारे से ताल्लुक़ रखते हों या वो किसी महकमे से ताल्लुक़ रखते हों, जो लोग भी इस झूठी कहानी पर यकीन रखते हैं ना, उन सब से ये डिमांड है हमारी कि वो अपने घर की किसी 14 साल की बच्ची को किसी स्ट्रेंजर टैक्सी वाले के साथ बिठाएँ और उसे कहें कि वो कराची से लाहौर या लाहौर से कराची आकर दिखाए।
उसके बाद आप बात करें कि अगवा नहीं हुआ है और दुआ ज़हरा अकेली गई है। यानी इस कद्दर झूठी दास्तानें हैं। एक तरफ मेहदी अली साहब की बातें हैं, वो इतनी लॉजिकल और इतनी एक प्रूव्ड किस्म की चीज़ें हैं कि नाडा की सर्टिफ़िकेट एक तरफ उनके पास है, दूसरी तरफ एक जाली मेडिकल सर्टिफ़िकेट है जो हर तरह से जाली साबित हो चुका है। एक तरफ यानी मेहदी अली काज़मी साहब ने ये कहा कि अगर हमें ये पता होता कि ये किसी लड़के को पसंद करती है और उसके बाद वो घर से लापता हुई होती है, तो हम डायरेक्ट थाने जाके उस लड़के ही का नाम लेते कि हमारी बच्ची माइनर है और ये शख्स जो था ये भगा के लेके गया है। या ये कि मेहदी अली काज़मी साहब ने ये कहा कि हम डायरेक्ट उसी शख्स को फ़ोन क्यों ना करते अगर हमें हमारे नॉलेज में होता। या ये कि एफआईआर ही उसके नाम से कटवाई जाती कि माइनर बच्ची को ये भगा के लेके गया है या जो कुछ भी हुआ है। जबकि मेहदी अली काज़मी साहब को बहुत अरसे तक ज़हीर का नाम ही नहीं मालूम था। ना उन्होंने थाने में जाके लिया नाम, ना उन्होंने टीवी शो में आके नाम लिया, ना उन्होंने किसी यूट्यूबर के सामने नाम लिया। अगर उन्हें उनके नॉलेज में होता तो वो ज़ाहिर है कि डायरेक्ट वो ज़हीर पे शक ज़ाहिर करते कि यही शख्स है जो हमारी बेटी को भगा के लेकर गया है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था। निकाहनामा सामने आया तब सामने आया। फिर ये कहना, इल्ज़ाम लगाना कि जी दुआ ज़हरा ने तो फ़ौरन निकाहनामा भेज दिया था, जबकि टैप का रिकॉर्ड सारा मौजूद है, मोबाइलों के रिकॉर्ड सारे पुलिस के पास मौजूद हैं। फिर मुसलसल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल कर एक औरत ने अपनी क्या कहना चाहिए कि मिट्टी इतनी पलीद कर ली है कि लोग इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। मालूम नहीं किस ढिठाई के साथ ये दोबारा यूट्यूब पर आ जाती है, ये समझ में नहीं आता। फिर ये इल्ज़ाम लगाना कि जी वो दुआ ज़हरा तो अगवा नहीं हुई है, उसने पसंद की शादी की है। तो आप उस की शक्ल तो देखें उस लड़के की कि वो पसंद करने के काबिल है या नहीं है। शायद कोई स्वीपर की बेटी भी पसंद नहीं करेगी। आप दुआ ज़हरा की बात कर रही हैं कि वो उसने पसंद किया है। यानी इस कद्दर झूठ, इतने झूठ बोलना कि हदें गुज़र गई हैं ये झूठ की। और मुझे हैरत होती है कि क्या मतलब हमारे अच्छा अगर ये गैंग नहीं है, दूसरा एक ये इल्ज़ाम ये लगाया कि जी इन्होंने गैंग का लफ़्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? तो भाई ये गैंग नहीं है, तो एक माली की खातिर क्यों हमारे क्या मतलब 3 सूबों की पुलिस जो है 1 महीना 20 दिन ढूँढती फिर रही थी? क्यों ढूँढती फिर रही थी अगर ये गैंग नहीं था तो? कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2 दिन में लाके बच्ची को पेश कर देते अगर गैंग नहीं था। तो क्यों मुँह छुपाते फिर रहे थे? क्यों पुलिस को चकमे देते फिर रहे थे? क्यों इधर से उधर मुँह छुपाते मारे-मारे फिर रहे थे? जब इश्तिहार लग गए हैं तब तुमने लाके पेश किया है। और एक माली की कुछ समझ में ये नहीं आता कि एक माली की पसंद की शादी को कामयाब बनाने के लिए हमारे 2 सूबों की पुलिस जो है वो क्यों इस कदर कामयाब बनाने पर तुली हुई है। 2 सूबों की हमारी पुलिस कि इस वक़्त पूरी दुनिया में एक हाई प्रोफ़ाइल केस है, हमारी पुलिस की कारकर्दगी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जा रही है। तो ये इस माली की पसंद की शादी से हमारे 2 सूबों की पुलिस को क्यों इतनी दिलचस्पी है? क्यों कामयाब बनाना चाह रहे हैं वो इसको? हमारी अदालतें क्यों तमस्खुर बना रही हैं? क्यों मॉडल टाउन के लाहौर की अदालत ने एक पूरी दुनिया के अंदर इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है अपनी बग़ैर प्रूफ़ के निकाह हुआ है या नहीं हुआ? बच्ची की उम्र क्या है, क्या नहीं है और उसको एक स्ट्रेंजर बंदे के साथ जाने की इजाज़त दे दी, उस बच्ची को उसके माँ-बाप को बुला के उसके उनके हवाले नहीं किया गया। ये चीज़ें ये हमारी अदालतों की कार्रवाइयाँ, हमारे पुलिस की कार्रवाइयाँ सब पूरी दुनिया के अंदर जा रही है। क्यों एक माली की पसंद की शादी को कामयाब बनाने के लिए क्यों इस कदर हमारी अदालतें और हमारी पुलिस जो है, वो इस कदर क्यों इंतहाई कोशिश में लगे हुए हैं अदारे हमारे। नादरा के अदारे की तौहीन कर दी गई, उनके सर्टिफ़िकेट्स को रिजेक्ट करके जो पूरी दुनिया में माने जाते थे, अब वो ये एक इम्प्रेशन हो गया कि जी पाकिस्तान के में तो नादरा के अदारों के नादरा के दिए गए शनाख्ती कार्ड और सर्टिफ़िकेट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब बाहर के मुल्कों में कैसे माना जाएगा नादरा का हमारा रिकॉर्ड? यानी नादरा के अदारे की तौहीन हो गई, पुलिस के महकमों की कार्रवाई पूरी दुनिया के अंदर चली गई, अदालतों के फ़ैसले जो हैं पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं कि क्या फ़ैसले हो रहे हैं अदालतों में, किस तरह से धक्के मारे जा रहे हैं। ये मज़लूम और निहत्थे माँ-बाप को धक्के मारे जा रहे हैं, ज़ुल्म और सितम की दास्तानें रक़म की जा रही हैं। क्यों पाकिस्तान के तमाम अदारों को एक माली की शादी को कामयाब बनाने की इस कद्दर
कोशिशों में क्यों लगे हुए हैं। और ये खातून जो हैं, इनसे ये सवाल किया जाए, ये जो कहती हैं कि यूट्यूबर क्यों साथ दे रहे हैं मेहदी अली काज़मी का, तो भाई यूट्यूबर तो इसलिए साथ दे रहे हैं कि वो हक पर हैं, जो हक पसंद लोग हैं, जो सच्चाई पसंद लोग हैं, वो तो प्रूफ्स को मान रहे हैं जो मेहदी अली काज़मी के पास सबूत हैं। हम तो उन्हीं को मानेंगे जो एक प्रूफ है बात। मगर इन खातून से पूछा जाए कि ये साथ क्यों दे रही हैं गैंग का, जो गैंग साबित हो चुका है। अगर ये ना भाग रहे होते, अगर दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से गई थी, अगर ज़हीर की माँ शरीफ औरत होती, फ़ौरन फ़ोन करती दुआ ज़हरा की वालदा को और वालिद को, जो परेशान ढूंढते फिर रहे थे बेचारे अपनी बच्ची को, फ़ौरन उन्हें फ़ोन करके बताती कि आपकी बच्ची खैरियत से है। ये चलो, अगर मैं समझती हूँ कि मेरे घर कोई आके बैठ जाए ना, अगर कोई बच्ची 14 साल की नहीं, 18, 20, 25 साल की भी आके बैठ जाए, तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, मैं तो फ़ौरन उसके माँ बाप को कॉल करूँगी कि भाई आपकी बच्ची ने बेवकूफ़ी कर ली है, ये हमारे यहाँ आके बैठ गई है, लाहौर से कराची आ गई है, कराची से लाहौर आ गई है, आप इसको आके ले जाएं। या कम से कम किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके खैरियत तो बता दे इंसान। बिल्कुल गायब, अगर एक बच्ची को 1 महीना और 20 दिन इस तरह से गायब कर दिया जाए कि 2 सूबों की पुलिस जो है वो ढूंढ 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 के पागल हो जाए, तो उसके बाद वो गैंग नहीं है। अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने गैंग क्यों कह दिया इसको। कराची यूनिवर्सिटी का भी, पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम भी हम बार बार सुन रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी भी बेचारी बदनाम हो गई। एक तालीमी दरगाहें हमारी जो हैं वो शक व शुबहात का शिकार हो रही हैं कि यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या हो रहा है। एक पाली की शादी को कामयाब बनाने के लिए इतनी कोशिशें क्यों की जा रही हैं? क्या फ़ायदा? एक एक ये क्या कोई फ़िल्म चल रही है, पंजाबी फ़िल्म, जैसे वो पंजाबी फ़िल्म में एक मोहब्बत, एक शादी की खातिर जो है वो हज़ारों लाखों लाशें गिरा दी जाती थी। यहाँ हमारे अदारों की इज़्ज़त और वो एहतराम जो है वो एतबार अवाम के ज़हनों से उठ गया। मतलब अगर कोई दूसरा तौहीन करे इन अदारों की, तो ज़ाहिर है उसे तो जेल में ही डाल दिया जाता है। उसको तो बहुत सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं। लेकिन ये अदारे खुद अपनी तौहीन क्यों करवा रहे हैं? ये हमारे पाकिस्तान के अदारे खुद एक माली की शादी को कामयाब बनाने के लिए इतनी ज़्यादा इन्होंने अपनी तौहीन क्यों करवाई है? पूरी दुनिया में तौहीन करवाई जा रही है। हमारे पुलिस की कारकर्दगी जो है पूरी दुनिया में सवालिया निशान बनी हुई है कि ये 2 बच्चों को क्यों बाजियाब नहीं करा सके 1 महीना 20 दिन। अदालतों के फैसले पहले लाहौर की मॉडल टाउन में एक 14 साल की बच्ची को बगैर एज का तयन किए बगैर बस उससे ज़बरदस्ती बयान दिलवा दिया कि जी मैं 18 साल की हूँ, उसको हवाले कर दिया गया एक नामहरम शख्स के। तो ये हमारी अदालतों की कार्रवाई भी तो पूरी दुनिया में जा रही है ना। कोई दूसरा शख्स अगर तौहीन करे अदालतों की, तो उसको तो बहुत सख्त सज़ा दी जाती है, लेकिन अदालतें हमारी खुद क्यों अपनी तौहीन करवा रही हैं पूरी दुनिया में एक माली की शादी कामयाब बनाने के लिए? क्यों? वाई? क्या ऐसा जादू है इस माली में और एक पंजाब यूनिवर्सिटी के एक ग्रेड चहारूं की मुलाजमा के अंदर और उसके एक माली बेटे के अंदर क्या ऐसा जादू है? इस जादू को तलाश करना चाहिए कि क्या ऐसा जादू है कि हमारे अदालतें, हमारी पुलिस और हमारा पूरा सिस्टम जो है अदारों का, वो मफलूज हो गया इस माली के आगे। इस माली के ख़िलाफ़ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। फिर उसे गैंग ना कहा जाए। इतना पावरफुल गैंग है कि हमारे अदारे नाकाम हो गए हैं इसके सामने। हमारी पुलिस नाकाम हो गई है। पूरी दुनिया में बातें बन रही हैं पुलिस के लिए। पूरी दुनिया में हमारी अदालतों के लिए बातें बन रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए बातें बन रही हैं। इस माली के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है? क्या ऐसी ख़ास बात है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा पूरी दुनिया हैरान परेशान है कि इस माली की पसंद की शादी में क्या ऐसा जादू छुपा हुआ है? फिर इसको पसंद की शादी, भाई एक एक आम इंसान की पसंद की शादी से हमारी अदालतों को क्या दिलचस्पी है? क्यों नहीं मिलवाया जाता? और अगर पसंद की शादी की भी है, तो मैं तो ये क्वेश्चन करती हूँ कि माँ बाप को मिलने से रोकना क्या ड्यूटी है? क्या फ़र्ज़ बनता है किसी का? किसकी ड्यूटी किसने लगाई थी कि माँ बाप को नहीं मिलने देना, धक्के मारने हैं निहत्थे माँ बाप को? निहत्थे माँ बाप को जिनकी तलाशी ली जा चुकी है, जो 1 महीना 20 दिन से ढूंढते फिर रहे हैं अपनी बच्ची को, उनको धक्के मारने चाहिए।
उनको धक्के मारने चाहिए। ये ड्यूटी हमारी पुलिस को किसने दी है अगर ये गैंग नहीं है तो? क्यों सिटी कोर्ट में क्यों ट्रायल कोर्ट में गवाही नहीं पेश नहीं किया गया जब कोर्ट का हुक्म था? 3 दफ़ा सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर जो थे वो उनका मजाक उड़ाया गया, नहीं पेश किया गया उनको। ये सब क्यों हो रहा है एक माली की पसंद की शादी कामयाब बनाने के लिए? बहुत अजीबोगरीब सी सिचुएशन हो रही है, बहुत समझ में ना आने वाली सिचुएशन है। और जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं एक मज़लूम बाप पर, हैरत अंगेज़ बात है ये। किस तरह के लोग हैं ये? क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, समझ से बाहर है। नेक्स्ट क्लिप तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।